स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3 डिस्कस करने वाले हैं हम आज। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से कि एक्सप्लेन गिविंग टू एग्जांपल ईच ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस दिया है पेज नंबर 57 पे और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पेज नंबर 58 पे, और एग्जांपल्स भी बताने हैं। तो टर्न करो पेज नंबर 57। तो पेज नंबर 57 में देखो अंडर द हेडिंग कॉन्टैक्ट फोर्सेस दिया है कि द फोर्सेस विच आर अप्लाइड ऑन बॉडीज बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद देम आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ टेंशन एक्सल्टेड बाय स्प्रिंग है, फोर्स एक्सल्टेड बाय स्प्रिंग है, और फोर्स एक्सल्टेड ऑन टू बॉडीज ड्यूरिंग कोलिजन भी है। नेक्स्ट था हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो पेज नंबर 58 पे देखो बिल्कुल बॉटम में जहाँ पेज नंबर लिखा है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं कि द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज इवन विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड, यानी बिना टच किए ही वो फोर्सेस जो है कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं बॉडीज़ पे, उनको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और फोर्सेस एट ए डिस्टेंस। इसमें पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है। दो एग्जाम्पल देने हैं तो आप कोई भी दो दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्लासिफाई करना था कि कौन से कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो ये तो अभी कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जाम्पल्स में भी देखा, और देखो यहाँ आंसर भी गिवन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कि गिव वन एग्जाम्पल इन ईच केस वेयर द फोर्स इज ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स है, अब फोर्स इज एट डिस्टेंस, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज हैंगिंग बाय स्ट्रिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूफ, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम शोइंग द फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉल एंड स्ट्रिंग। ठीक है, बॉल जो है कि लटक रहा है स्ट्रिंग के द्वारा छत से, तो तुमको एक लेबल डायग्राम बनाना है और बताना है कि फोर्सेस जो कि एक्ट कर रहे हैं बॉल पे और स्ट्रिंग पे। सेकंड है उसका पार्ट फोर्थ का कि एक स्प्रिंग है दैट इज कंप्रेस्ड अगेंस्ट अ रिजिड वॉल, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम शोइंग द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, की कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं वो दिखाने हैं आपको। नेक्स्ट है अ वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल टॉप, नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम टू शो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्सेज। कि वुडन ब्लॉक को रखा गया है टेबल टॉप पे, फोर्सेज जो एक्ट कर रही हैं ब्लॉक के ऊपर वो दिखाना है आपको, और एक नीट डायग्राम बनाओ साफ सुथरा ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्सेस, की क्या डायरेक्शन है इन फोर्सेस का जो वुडन ब्लॉक के ऊपर है। तो पहला तो देख लो हमारा जो बॉल हैंग कर रहा है स्ट्रिंग के द्वारा, तो देखो फोर्स ऑफ टेंशन डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेगा और वेट जो है कि नीचे की तरफ, पुल ऑन द स्ट्रिंग ड्यू टू वेट ऑन द बॉल, वेट ऑफ बॉल, और पुल ऑन बॉल ड्यू टू द टेंशन टी इन स्ट्रिंग, है ना, कि धागे के अंदर कौन सा रहेगा? टेंशन टी रहेगा। अब यहाँ पे देखो बी वाले में क्या बोल रहा था? स्प्रिंग जो कंप्रेस किया जा रहा है अगेंस्ट अ वॉल, तो ये जो है हमारा ये रिजिड वॉल है और ये स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, तो यानी पुश कर रहे हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जैसे ही पुश हटा देंगे तो ये स्प्रिंग जो भी आपस में जो है कि वो कांटेक्ट में आई, कंप्रेस हुई है, वो तुरंत जो है रिस्टोर हो जाएगी। अब तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया पुश को भी और रिस्टोरिंग फोर्स को भी। फोर्स यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है स्प्रिंग पे, जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है अगेंस्ट रिजिड वॉल के, वो भी हो गया। लास्ट वाला था टेबल के ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ था, तो ये हमारा वुडन ब्लॉक है। अब वुडन ब्लॉक तो वेट जो है जो एक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एक फोर्स जो है कि ऊपर की तरफ भी लगेगा। और देखो बॉक्स की तरफ जो है ये बॉक्स है हमारा और ये टेबल का टॉप दिया ही हुआ था, तो दोनों फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही हैं? एक दूसरे के अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टेट वन फैक्टर on which the magnitude of a non-contact force depend, how does it depend on the factor stated by you। तो आंसर ऑलरेडी गिवन है कि डिस्टेंस के ऊपर कि मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का डिक्रीज कर जाता है एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस।
अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस इज रिड्यूस टू हाफ, हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज अफेक्टेड। तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे अफेक्टेड होगा। तो आपको मालूम होगा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है दो मासेस के बीच में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने पढ़ा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर हाफ कर देंगे तो फोर्स जो होगा उन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। देख लो यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/d² के। तो अगर यहाँ पे d को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, यानी कि 1/d² की जगह पे d/2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका d/4, यानी कि कितना हो जाएगा आपका g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 सॉरी यहाँ पे d² होगा ना, d², तो 4/d² के, यानी कि जितना ओरिजिनली था उसका क्या हो जाएगा, ग्रेविटी 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि स्टेट द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ नॉन रिजिड एंड अ रिजिड बॉडी, हाउ डज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिफर इन 2 केसेस। पेज नंबर 57 पे है, यहाँ नोट में दिया हुआ है पेज नंबर 57 में टॉप पे शुरुआत में ही, कि आ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ रिजिड ऑब्जेक्ट, जब रिजिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है तो डज नॉट चेंज द इंटर स्पेसिंग बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में इंटर स्पेसिंग जो है चेंज नहीं होती है। देयरफॉर इट डज नॉट चेंज द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेंज नहीं होता है, बट कॉजेज ओनली मोशन इन इट, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, मोशन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट, नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चेंज कर देता है उनके इंटर स्पेसिंग को बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनके डायमेंशन में चेंज हो जाता है, और चेंज के साथ साथ मोशन भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब इसमें देखो कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेयर अ फोर्स स्टॉप कर रहा है एक मूविंग बॉडी को, स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो फील्डर होता है वो क्या करता है, स्टॉप्स बॉल बाय हैंड, हाथों से जो है क्या करता है फील्डर, बॉल को स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट है मूव्स अ स्टेशनरी बॉडी, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बॉल इज किक्ड, जब कोई बॉल को किक करता है तो स्टेशनरी होता है, बॉल एक जगह पे रखा हुआ है, किक कर दिया, मूव करने लगा। नेक्स्ट है चेंजेस द साइज ऑफ बॉडी, तो साइज बॉडी का जो है कि कैसे चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए हमने डायग्राम भी बनाया हुआ था 4th क्वेश्चन में। वो क्या है, लोडिंग अ स्प्रिंग, यानी कि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर लोड रख देंगे या उसको पुश करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका साइज चेंज हो जाने वाला है। नेक्स्ट है चेंजेस द शेप ऑफ बॉडी, तो शेप ऑफ बॉडी चेंज के लिए कोई एग्जांपल देना है तो क्या हो जाएगा, आप हथौड़ा मारते हो, हैमरिंग ऑफ ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन, स्मॉल पीस ऑफ आयरन ले लो, आयरन ले लो, आयरन के अलावा कॉपर ले लो, कॉपर के अलावा आप चाहो तो सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो। तो जब आप उसके ऊपर हैमरिंग करोगे ना स्मॉल पीस ऑफ आयरन या सिल्वर के ऊपर, तो होना क्या है कि उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके आंसर्स ऑलरेडी गिवन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।